काय पकडून भरताल पकडून हरे कृष्णा नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी आप सभी वैष्णवियों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में सबका स्वागत है। तो आप आज आए हो तो आज मंदिर में कुछ आपको अलग लगा क्या? दर्शन के बारे में स्पेशली लगा क्या कुछ अलग? क्या लग रहा है भगवान को देख के आज? सब कुछ येलो है। तो क्यों है येलो आज? आज क्या है विशेष तिथि? वसंत पंचमी। आज वसंत पंचमी। तो इस वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आज का जो प्रोग्राम है इसमें आपका सबका स्वागत है। और रविवार की शाम है, तुम लोग सब यंग हो करने के लिए और बहुत कुछ चीजें हो सकती थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मंदिर में आना चुना, है ना? तो इसलिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और मतलब ऐसे बोला जाता है कि लोग जिसे चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, लेकिन भगवान जिसे चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट हो कि इतने कम उम्र में आपको भगवान के लिए इतनी आसक्ति प्रेम है। तो आज का क्या है? वसंत पंचमी। तो आपको देखो, हमें ना स्कूल में पढ़ाया जाता है कितने सीजन होते हैं? कितने सीजन पढ़ाए जाते हैं स्कूल में? कितने सीजन होते हैं? 3, उनाला हिवाळा पावसाळा, है ना? लेकिन सच में कितने सीजन होते हैं? 6। तो 6 सीजन क्या कौन से होते हैं? किसी को पता है क्या कौन से 6 सीजन होते हैं? एक तो वसंत है, फिक्स आज का है। दूसरा होता है ग्रीष्म। इसके बाद क्या होता है? वसंत के बाद क्या होता है? बहुत धूप आती है, तो कौन सा होता है वो? ग्रीष्म। उसके बाद क्या होते हैं? मानसून मतलब वर्षा। उसके बाद होता है शरद, और उसके बाद होता है हेमंत और शिशिर। तो इसमें इंग्लिश में बोलते हैं वसंत मतलब कौन सा है सीजन? स्प्रिंग। और उसके बाद ग्रीष्म मतलब समर, वर्षा मतलब मानसून, शरद मतलब ऑटम, और हेमंत और शिशिर मतलब प्री विंटर एंड विंटर। तो हम बहुत मतलब हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि भारत में स्पेशली वृंदावन में ये 6 सीजन हमें अलग अलग दिखते हैं। नहीं तो भारत में से पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे सिर्फ ठंडी होती है, सिर्फ गर्मी होती है। नॉर्वे जैसे देशों में तो सिर्फ 6 महीने दिन होता है तो 6 महीने रात होती है। तो ये सब 6 जो सीजन है, इसका सबसे उसका कौन है राजा? कौन है? तो वसंत है। और भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं? 10वां जो अध्याय है वो विभूति योग है। तो विभूति योग में भगवान क्या बताते हैं कि किसमें मैं क्या हूँ? तो मासाहम मार्गशीर्षो हम, मार्ग मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। और जो ऋतु है उसमें मैं क्या हूँ? ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर मतलब किसको बोला जाता है? वसंत ऋतु को। तो कुसुमाकर का मतलब क्या होता है कि फ्लावर बेयरिंग सीजन। तो ये जो सीजन है इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। स्पेशली यूपी के साइड में राई के जो खेत होते हैं, तो राई के खेतों में जो येलो कलर के फ्लावर्स आपने अगर देखे होंगे तो पूरा सब येलो 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 होता है। इसलिए ये वसंत पंचमी का स्पेशल कलर है येलो। और येलो कलर और किसका प्रतीक होता है? शुभता का, सकारात्मकता का, नई शुरुआत होती है किसी की चीज की। मतलब हम हमेशा ऑस्पिशियस कलर है एक येलो। और हमें कैसे पता मतलब आगमन कैसे पता चलता है? वसंत। एक्चुअली वसंत शुरू नहीं हुआ है अभी, आज से वसंत शुरू नहीं हुआ है। वसंत मतलब आह्लाददायक ऋतु होता है वो। उसमें ना अभी बहुत, अभी देखो हमने भूसावल में तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन वृंदावन जैसे एरिया में बहुत ठंड होके गई है ना? बहुत ठंड, बहुत गर्मी, कुछ सुकून नहीं रहता है उसमें हमें। लेकिन वसंत कैसा रहता है? आह्लाददायक वातावरण रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत रिफ्रेशिंग, मतलब बहुत वेलबींग इफेक्ट ऐसे होता है उसमें। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? कि कोयल की कुहू से। तो कोयल के कुहू के बारे में भी एक श्लोक आता है कि काकह कृष्ण पीकह कृष्ण। इसका मतलब क्या होता है कि
कौवा जो होता है वो भी काला होता है और कोयल भी क्या होती है, काली होती है। को भेद काक पी कयो हो, तो इसमें भेद कैसे कर सकते हैं हम, कौन है काक और कौन है कोयल। तो वसंत समय आगमे तू काक काक पिक पिक, मतलब क्या होता है कि जैसे वसंत ऋतु की आगमन की ऐसे ये होता है इंटीमेशन कि अरे अभी वसंत आने वाला है, अभी 40 दिन के बाद आएगा वसंत, लेकिन उसकी शुरुआत हम इतने पहले से हम उसको मनाते हैं। तो वहां जब आवाज जब निकलता है तो कौवा क्या करेगा, काव काव, और कोयल क्या करेगी, कुहू कुहू। तो उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन है कौवा और कौन है कोयल। तो कोयल के कूक से वसंत की आगमन की सूचना मिलती है हमें, है ना। और ये सब हम इतने देखो, अब मंदिर में आप जब से जुड़े हो कितने उत्सव आते हैं, हर सीजन में उत्सव है, हर सीजन में उत्सव है। तो उत्सव हम क्यों मनाते हैं, हम छोटे भी रहते हैं ना, जैसे नया कैलेंडर आते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं, अरे दिवाली कब है, अरे ये होली कब है, रक्षाबंधन कब है। तो मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि मतलब कालिदास भी उनके ग्रंथ में लिखते हैं कि मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय खलु मनुष्य, मतलब उत्सव के प्रिय होते हैं, सब उत्सव हमें अच्छे लगते हैं। क्यों उत्सव अच्छे लगते हैं, आपको उत्सव क्यों अच्छे लगते हैं, आनंददायी क्यों होते हैं, कि उसमें हम अलग अलग पहनावा पहना सकते हैं, नए नए ड्रेस, नए नए खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, फिर हम रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने जो ज्ञानेंद्रिय है उनके माध्यम से हमें इंद्रिय तृप्ति करने की, हम उत्सव के मार्ग में, हम उत्सव के बहाने हम इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब अपने ज्ञानेंद्रिय है, जैसे ज्ञानेंद्रिय 5 है, कौन से है पता है, ज्ञानेंद्रिय कौन से अपने, जिह्वा, कान और त्वचा, है ना। तो इनके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हमें फेस्टिवल मदद करते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत में जब हम इन माध्यमों से हम जब इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करते हैं तो सच में ये हमें संतुष्टि देता है क्या, नहीं देता है। हर साल हर सीजन आता है, लेकिन कभी हमें दुख होता है वो सीजन, मतलब वो उत्सव में, लेकिन कभी कभी हमें आनंद होता है। लेकिन ऐसे ऐसे मतलब प्रहलाद महाराज हमेशा बोलते हैं कि भौतिक संसार में ऐसे होता है कि हमेशा हम सुखी नहीं ही रह सकते, है ना। क्यों नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि प्रिय वस्तु है उसका कभी ना कभी हमें वियोग होने वाला है, और जो अप्रिय वस्तु है उसका क्या होने वाला है, कभी ना कभी हमें संयोग होने वाला है ना। तो ऐसे मतलब हम कितना भी कोशिश करें तो भौतिक जगत में हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का एक ही सोल्यूशन है, जो है कि भगवान का दासत्व स्वीकारना। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हमें भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो सच में हमें आनंद, आपको अनुभूति हुई है क्या इस चीज की, जब हम फेस्टिवल में बहुत सारी भगवान के लिए सेवा करते हैं, है ना। इसके पहले भी हम घर में शादी होती है लेकिन थकान होती है, लेकिन भगवान के लिए अगर जन्माष्टमी जैसे बड़े बड़े महोत्सव हम मनाते हैं भुसावल में, तो तब हम दिन दिन रात रात भर काम करते हैं, लेकिन थकान होती है क्या, नहीं। जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत आनंद हो जाता है, और वो आत्मा के लेवल पे आनंद होता है, जो ट्रू आनंद होता है। ये भौतिक जगत का आनंद क्या बताया गया है कि वो उसका एक एब्रिविएशन है, फिट मतलब क्या होता है कि फ्यूटिलिटी, इनसस्टेनेबिलिटी और टेम्परलिटी। तो इसको कैसे समझेंगे कि एक कथा बताती हूँ मैं। आज सब येलो येलो है, आपका प्रसाद भी क्या होने वाला है, येलो मिलने वाला है आपको। हाँ, तो अगर मैं बोलूं आपको कि आपको आज प्रसाद में मोतीचूर का लड्डू मिलेगा, हाँ, और लेकिन कब, लेक्चर, ये मेरा बोरिंग लेक्चर खत्म होने के बाद, हाँ, तो आपको लगेगा चलो आपका पूरा ये क्या रहेगा, चलो चलो लेक्चर के बाद कुछ तो अच्छा स्वीट मिलने वाला है हमें। और अगर आप गए और प्लेट में आपको मोतीचूर का लड्डू नहीं मिला, तो आपको क्या लगा, ए माता जी तो हमें उल्लू बना लिया, हमारा लेक्चर सुनने के लिए बैठा दिया और बोला कि मिलेगा लेकिन मिला नहीं। तो ये क्या होता है, ये होती है फ्यूटिलिटी, मतलब जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं मिलता। ये है भौतिक चीज आनंद। दूसरा क्या होता है, इनसस्टेनेबिलिटी। चलो आपको मिल भी गया, हाँ, अभी आपने मस्त प्रसाद पूरा खा लिया, बाकी का, और फिर स्वीट हम क्या करते हैं, एंड में खाते हैं, ज्यादा रिलीज करना होता है वो हमें। तो हम क्या बोलेंगे, चलो मैं ये है ना लड्डू लास्ट में खाऊंगी, और फिर लास्ट में जैसे खाया तो पता चला अरे इसमें तो शक्कर की जगह नमक डाल दिया, है ना। तो मतलब हम एक्सपेक्ट कुछ करते अलग और होता कुछ अलग है। ये है भौतिक चीज आनंद, ये है इनसस्टेनेबिलिटी। और तीसरा है टेम्परलिटी, मतलब चलो आपको लड्डू भी मिल गया, स्वीट भी है, बहुत डिलीशियस है, यू आर रिलिशिंग इट ऑल्सो, लेकिन कितना मिलेगा, ओनली वन। हाँ, आप दूसरे सर्विंग के लिए जाओगे तो क्या बोलेंगे, नहीं माता जी
आज आपको स्वीट के लिए अनलिमिटेड नहीं है, एक ही मिलेगा। हाँ, तो मतलब वो क्या है, टेम्पररी। मतलब कुछ भी हमें आनंद जो मिलता है वो क्या है, टेम्पररी है। और सपोज आपको अगर स्वीट के जो काउंटर है वो आपकी फ्रेंड है, तो वो बोलेगा कि चल और ले ले और ले ले, तो तेरे को जितने चाहिए मैं उतने दूंगी लड्डू, संख्या भी कम है, लड्डू भी बहुत ज्यादा बनाए, तो और लो। तो एक दो पूरा अगर आपका प्लेट उन्होंने लड्डू से भर दिया, खा पाओगे क्या? ऐसा होता है। भौतिक आनंद क्या होता है, एक तो है टेम्पररी है, और बहुत ज्यादा भी मिला तो हम उसको ज्यादा हम हैंडल नहीं कर पाते। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो है, ये भौतिक और इसके डिफरेंस है आध्यात्मिक आनंद। और हम असीमित आनंद के लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट उत्सव मनाते हैं, भगवान के उत्सव मनाते हैं, कि हम हमारे जो सारे जो इंद्रिय है हम भगवान की सेवा में लगा सके। तो एक बहुत अच्छा सुभाषित है, मैं बताती हूँ आपको। श्रोतम श्रुतनैव न कुंडलेन, मतलब श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन, मतलब इसमें क्या बताया गया है, हमारे एक एक ऑर्गन हम किससे सजाते हैं, लेकिन वो सच में उससे सजते हैं क्या? तो दानेन पाणिर नृतु कंकणेन विभाति कायः करुणा परोर परोपकारे न तो चंदनेन। इसका मतलब क्या है कि कान जो भगवान ने दिए हैं वो हमें, उसको कुंडल से हम सजा के कुछ फायदा नहीं है, तो उसको किस चीज से सजाना चाहिए, तो भगवान की कथा से। तो भगवान की कथा, अगर हम कान हमें दो दिए हैं, जीवा एक दी है, क्यों? कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करके ही हमें क्या होता है, कृष्ण के बारे में हम पता कर सकते हैं और हम हमारे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और दूसरा है हाथ हम कंकण से नहीं सुधार, हम उसको विभूषित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हाथ दान देते हैं वो उसका सच में उससे हम सज सकते हैं, हाथों को सजा सकते हैं। और विभूति काया करो, मतलब शरीर हम चंदन से लेप लगाकर नहीं सजा सकते, तो परोपकार से सजा सकते हैं। तो ऐसे है कि हम इसलिए मंदिर में अगर हम आते हैं, कोई उत्सव में हम भाग लेते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कछुए जैसे होना चाहिए। कछुआ कैसे होता है, उसके इंद्रिय वो जब चाहे तब वो शेल से बाहर निकलता है, और जब धोखा ऐसे लगता है, कुछ भी उसको लगता है कि हमें डर लगता है, तो वो अंदर सिकुड़ लेता है। वैसे ही हमें मंदिर में आते हैं तो पूरे हमारे इंद्रिय क्या करने चाहिए, पूरे इंद्रियों से हमें सर्विस में रह के उसे आनंद देना चाहिए, और खोलकर भगवान का हमें आस्वादन करना चाहिए, भगवान के सब लीलाओं का और भगवान के सब मर्सी का। उससे क्या होता है, भगवान हमें इन चीजों से हमें अपने हृदय में वो प्रवेश देते हैं। और भगवान की कथा, अभी देखो वसंत पंचमी अभी आप लोगों की पहली होगी, इसके पहले भी आपने कभी सुनी होगी, लेकिन बाकी सब फेस्टिवल है, जैसे जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी है, बाकी बहुत सारे फेस्टिवल आपने अटेंड किए होंगे, लेकिन हमेशा माता जी का लेक्चर रहता है। हाँ, लेकिन बोर होता है क्या कभी माता जी का लेक्चर? मतलब एक ही श्लोक के अगर माता जी 2-3 भी लेक्चर देंगे, हमेशा भी देंगे, तो आपको बोर नहीं होगा। क्यों है? क्योंकि भगवान की कथा क्या होती है, नित्य नव नवायमान, वो लीला हमेशा चलती रहती है, वो ऐसे बासी नहीं होती कि अरे आज वही वापस सुना तो अरे बोर हो गया। हमें तो पता है, अभी जन्माष्टमी की कथा सबको पता है, नरसिंह भगवान की कथा सबको पता है, लेकिन हर फेस्टिवल में, हर सीजन में हम वो कथा सुनते हैं। वो सब हमें क्या करता है, उससे हमारा पोषण होता है, और ये पोषण के कारण, ये महोत्सव में हमें पोषण होने के कारण क्या होता है, जो हमारा दुख का सागर है वो सूख जाता है, और हमें निरंतर आनंद में रहने की हमें अनुभूति होती है। आंखों से, मतलब ये पोषण, जैसे देखो पोषण हमें ऐसे लगता है कि भगवान को देखकर हमें जो संतुष्टि होती है, तो इस माध्यम से हमें भगवान की कथा सुनकर हमें पोषण होता है। तो पोषण किसी कोई बोलेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, तो भौतिक जगत में भी देखो, जो पंछी है, पंछी अपने अंडों पर क्या करता है, उस पर बैठता है, उस पर स्पर्श से उसे वो पोषण देता है। जैसे कूर्म है और मछली है, तो कूर्म क्या करता है, कूर्म उसके अंडे तालाब में नहीं तो पानी में डाल देता है, और वो खुद बाहर तालाब के बाहर रहता है, लेकिन उस पर ध्यान रख के वो उसका पोषण करता है। और मछली है, वो कंटिन्यूअसली वो अंडे को देख के पोषण करती है। तो भौतिक जगत में अगर ऐसा पोषण हो सकता है, तो आध्यात्मिक जगत में भगवान का दर्शन से, उनके प्रसाद से, फिर
उनके फूलों के सूंघने से, मतलब ये सब अपने पंचेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है जो उनके अगर सेवा में लगाएंगे तो हमारा पोषण निश्चित तरह से होगा। तो आंखों से आपने देख लिया कि कितने सुंदर दिख रहे भगवान। तो रासेंद्र प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि भगवान का दर्शन ऐसे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए जो आए और फटाक से भर मुरलीधर जी को देख लिया। तो दर्शन कैसे करना चाहिए कि पहले तो हमें गुरु शिष्य परंपरा का दर्शन करना चाहिए, और फिर वहां से आके तुलसी महारानी से आके फिर नित्यानंद प्रभु वो हमेशा दर्शन करते समय में चरणों से लेकर ऊपर तक दर्शन करना चाहिए। और भगवान का स्पेशली दर्शन करते हैं ना तो हमें एक एक चीज हमें देखनी चाहिए कि भगवान ने आज पायल कौन सी कलर की पहनी है। आगे आप अगर आके आपने इतने देर भगवान का दर्शन किया तो आप आंख बंद करो तो वैसे के वैसे आपके सामने आ जाने चाहिए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतकाले च मामेव जो बोलते हैं कि अंतकाल में हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। ऐसे बोला जाता है कि अंतकाल में हमारा पूरा जीवन चरित्र दिखता है हमें, जैसे रील हम देखते हैं वो एकदम हम आपने नहीं देखी होगी, वो रील एक ऐसे कैमरा रहता है कि हम अगर घुमाएंगे तो ऐसे रील आगे आगे जाती है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हमारे टाइम की। तो लेकिन उसमें हम ऐसे घुमाएंगे तो वैसे दिखता है, तो वैसे हमारा जीवन पूरा वैसे रील जैसा होता है और एक जगह पे वो रुक जाता है। तो हमें ऐसे लग रहा चाहिए कि हमारे रील में सिर्फ मुरलीधर ही चाहिए, कहाँ पे भी रुके तो मुरलीधर पे ही रुकना चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर हम इसका ये अभ्यास है कि हम जो रोज भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्होंने कमर में क्या पहना है, उन्होंने क्या क्या पहना है, वो हमें बारीक से हमें देखना चाहिए। और हमेशा हमें ऐसे देखना चाहिए कि हमें आंखें बंद करें तो 8 दिन तक वो वैसे के वैसे देखना चाहिए। तो आंखों का तो हो गया पोषण, फिर कान से हम कैसे पोषण कर सकते हैं, एक तो कथा, भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन। और भगवान का कीर्तन और कथा, इससे फिर हमारा भगवान के प्रति हमें ज्यादा हम लालायित होने चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। फिर जिह्वा, जिह्वा के लिए तो क्या है, प्रसाद और भगवान का नाम। तो प्रसाद तो क्या है, प्रभु के साक्षात दर्शन, तो उससे तो हमें भगवान की मर्सी मिलती है। और भगवान का नाम, तो आप में से कितने लोग चैंटिंग करते हैं भगवान का नाम की, हरि बोल, है ना। तो चैंटिंग के लिए माता जी हमेशा आपको बोलती होगी, लेकिन आप क्या बोलते हैं, अभी मेरी 10th है, अभी मेरे 12th है, अभी हमारे घर में शादी है, तो हम क्या करते हैं, उसको पोस्टपोनिंग मेंटेलिटी होती है हमारी। हाँ, तो मतलब ऐसे होता है कि एक आदमी होता है वो समुद्र के किनारे खड़ा रहता है और एक 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 योगी भक्त है उसको देखता है, तो ये हमेशा मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली देखता रहता है। तो वो बोलता कि तुम क्या देख रहा है यहाँ पे, तो वो बोलता कि मैं देख रहा हूँ कि ये इसकी लहरें कब बंद हो जाएंगी। तो समुद्र की लहरें तो कभी नहीं बंद होगी ना। तो वो बोल रहा क्यों दे रहा, जब ये बंद हो जाएंगे ना तब मैं भगवान की भक्ति शुरू करूंगा। वैसे ही हम होते हैं कि कैसे होते हैं कि हम पोस्टपोनिंग मेंटेलिटी होती है। इसलिए ऐसे बोला जाता है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल के प्रेम कर रहे तू श्री राम से। हाँ, तो मतलब थोड़ा तो हमें टाइम निकालना चाहिए भगवान के लिए। और हमें होता है टाइम, हम जो बोलते हैं कि अरे मुझे तो टाइम ही नहीं है, 16 माला बाप रे बाप रे इतने कौन करेगा। हाँ, एक माला भी नहीं कर पाते हम, क्यों, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। और अगर हमें कोई बताता है और अगर आप यहाँ आते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सब लेक्चर सब माता जी लेते हैं, इतने सुंदर क्लासेस लेते हैं, इतना आपके लिए उनको टाइम नहीं रहता है फिर भी इतना टाइम आपको देते हैं, तो आप में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो ही आपको यहाँ पे आनंद मिलेगा, है ना। नहीं तो सिर्फ सुनो और फिर मतलब ऐसे गाढवा पुढे वाचली गीता आणि कालचा गोंधळ भरा होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे बाजू से इतना अच्छा है आप में कि देखो भूसावल में इतनी लड़कियां नहीं है, बहुत सारी है। एटलीस्ट यू आर सो फॉर्चुनेट, आप इतने लकी हो, आप इतने पायस हो, इतना संचित है कि आप यहाँ तक आए हो। तो और थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। और अभी देखो जिह्वा हो गया, अभी नाक। तो नाक से हम बोलेंगे कि हम नाक से क्या सेवा कर सकते हैं भगवान की। तो भगवान को जो अर्पित पुष्प है, मंदिर में आते हैं तो विविध कलर सुगंध के पुष्प का हार बनाया रहता है, तो उसका स्मेल आता है। फिर धूप दीप, उसका धूप का एक स्मेल होता है। बहुत सारे ऐसी कथाएं है कि भगवान के लिए जो धूप ऑफर किया है ना उसका स्मेल, एक ऐसा फॉरेन में, भाई मतलब इतना फॉरेन में ट्रेंड नहीं है, अपने यहाँ पे तो हर घर में अगरबत्ती चलती है, लेकिन फॉरेन में एक इस्कॉन मंदिर में क्या करते हैं, जब तुलसी आरती करते हैं तो थोड़ा प्रांगण में लाया जाता है उसको। तो एक विशिष्ट धूप का स्मेल, एक आदमी वहां से हमेशा ऑफिस के लिए जाता था तो उसको वो स्मेल इतना अच्छा लगता था कि एक दिन वो छुट्टी के दिन गया कि ये स्मेल इतना सुंदर क्या है। फिर वो मतलब उसकी एंट्री उस माध्यम से होगी, हमें लगेगा कि अरे हमें रोज लगता है क्योंकि हम हमारे घर में अलग अलग अगरबत्तियां जलाते हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत में चतुष कुमार, चतुष कुमार पता है क्या कौन थे, चार
वो भगवान को न मानने वाले ऐसे ब्रह्मवादी थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, ऐसे उनकी विचार थे। तो उनके नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो ये चार जब भगवान को ऑफर की हुई, उन्होंने तुलसी का जब उन्होंने उनको जब उनका स्मेल आया तो वो भगवान के प्रति इतना आकर्षित हो गए, वो महान भक्त बन गए। तो नाक भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और स्पर्श, स्पर्श मतलब क्या है? स्पर्श कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? तो ये वैष्णव संग, मतलब हम जब मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। तो एक प्रकार का ये भी संग है। और स्पर्श मतलब भौतिक जगत में तो है, आध्यात्मिक जगत में देखो भगवान का स्पर्श, उतना उतना का स्पर्श भगवान ने किया था कि मतलब उसका इंटेंशन भी अच्छा नहीं था, फिर भी सिर्फ भगवान के स्पर्श के कारण उसका उद्धार हो गया। वो जब उनको जलाया गया तो अघुरु की स्मेल आई थी, मतलब इतना वो स्पर्श में भी ताकत होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे सारे चीजें जो है, ये चारों पांचों इंद्रिय, ये भगवान के सेवा में लगानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मेंद्रिय भी हमें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। और इससे क्या होता है? मतलब भगवान के भक्त क्या करता है? ऐसे सारी चीजों में भगवान का एक अंश देखता है, सारी चीजों में, भौतिक मतलब जीवित, मॉर्टल, इमॉर्टल, सारी चीजों में। और असुर क्या देखता है? सारे वस्तुएं मेरे कैसे काम आएगी। तो हम मंदिर में आके हमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर चीज हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे। अभी ये महीना कौन सा महीना है? वसंत, मतलब अभी ये स्पेशल महीना आपको तो पता है, फेब्रुआरी। इसमें आपको क्या मिलेंगे? फूल, है ना? फूल मिलेंगे आपको, मिलेगा क्या फूल? ये महीना तो स्पेशल है आपके लिए, तो सबके लिए, है ना? तो जब ये फूल हमें अगर मिलता है, हाँ, अगर हम किसी को देते हैं ये, तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक क्या होता है? एक हम FOOL फूल बन सकते हैं, नहीं तो बना सकते हैं। हाँ, आपको पता चला मैं किसके बारे में 14 फरवरी के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? FOOL फूल बनेंगे, नहीं तो बनाएंगे। तो एक गालिब का ऐसा एक शेर है कि उन्होंने मतलब उनके आंखों माथे पे पट्टी बांधी थी, तो किसने पूछा कि क्या हो गया आपको गालिब साहब ऐसे? तो बोलते हैं कि उनकी गलती से हम उनके गली से गुजरे। अति अजीब इत्तेफाक था कि फूल तो वैलेंटाइन का था, लेकिन उसके साथ गमला भी था, है ना? तो ऐसे हम फूल बना सकते हैं बाय गिविंग फ्लावर टू मतलब नॉन स्पेसिफिक, नॉन लायबल पर्सन। लेकिन अगर वही फूल हम भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे तो आप FOOL फूल हो जाओगे, है ना? तो हमें जो संतुष्टि, वो जो परिपूर्णता आएगी भगवान को हम वो फूल अर्पण करके। तो इसीलिए हम मंदिर में आते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस बने, कि हम हर हमारी एक्टिविटी, हम हमारा हर विचार भगवान के कैसे हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। कि जैसे स्पंज होता है ना, जो अगर पानी में डाला और निचोड़े तो वो पानी ही निकलेगा। जैसे हम, अगर आप मंदिर में आओगे, कंटिन्यूअस भगवान के विचारों में रहोगे, भगवान के सेवा में रहोगे, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही स्मरण, मतलब आपका बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि ये भगवान के ही भक्त है, और आपसे भी भगवान ही आएंगे। तो ऐसे हम मंदिर में आने के उत्सव एक इम्पोर्टेंट रीजन होते हैं कि जिसके कारण हम मंदिर में आते हैं, हमारी इंद्रियों को तुष्टि करते हैं और भगवान के और नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित होने की कोशिश करते हैं। तो आज और स्पेशल है कि आज है वसंत पंचमी। तो आज के दिन रासलीला होती। तो रासलीला के बारे में, मतलब बाहर के भौतिक जगत में ऐसे लगता है कि स्त्री और पुरुष का कुछ तो मिलन होगा, लेकिन वो इतना शुद्ध है कि हम जैसे लोग उसके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत योग्यता होनी चाहिए। तो आज इतना ही मैं बताऊंगी कि भगवान के बहुत सारे रासलीलाएं हुई, उसमें से इम्पोर्टेंट शारदीय रास है जो हम शरद पूर्णिमा को मनाते हैं, और एक वासंतीय रास है जो आज मनाते हैं। तो इतना डिफरेंस, इतना सब 4-5 चीज पॉइंट बताऊंगी, उसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारी इतनी योग्यता नहीं है। तो आज की जो शारदीय जो रास होती है, जो शरद पूर्णिमा में, अश्विन के पूर्णिमा में जो होती है, वो होती है वृंदावन में। और वृंदावन में वंशी तट पे, वंशी वट में होती है, यमुना के किनारे। और आज की जो रास होती है वो होती है गोवर्धन में।
गोवर्धन के तलहटी पे चंद्र सरोवर के पास। और जो शारदीय रास है ना, उसमें असंख्य असंख्य करोड़ों करोड़ों गोपियां रहती है। उसमें हर गोपी को अलाउड है, गोपियों को भी अनेक अनेक प्रकार है, मतलब अलग अलग ग्रुप है कि जैसे नित्य सिद्ध कि जो हमेशा भगवान की पार्षद रही है, फिर साधना सिद्ध जैसे साधना करके भगवान के पास जाइए, ऋषि चारु गोपी, फिर देवता चारु, मतलब हर एक अलग अलग बहुत सारे 50 प्रकार के अलग अलग गोपियां हैं। वो सारे भगवान के साथ रास करती है। वो महारास होती है जो शारदीय रास है, वो क्वांटिटी वाइज बड़ी होती है, लेकिन जो वासंतीय रास है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नित्य सिद्ध जो भगवान की गोपियां है वही होती है। और ये ऐसे कि जो वासंतीय रास है उसमें, मतलब शारदीय रास है उसमें आपने मतलब इतना ही है कि थोड़े समय के बाद जैसे अहंकार आ जाता है गोपियों को, राधा रानी को, तो भगवान छोड़ के जाते हैं। लेकिन वासंतीय रास में राधा रानी को मान हो जाता है तो राधा रानी छोड़ के जाती है। और क्वालिटेटिवली वासंतीय रास बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर होती है। और इसमें भगवान राधा रानी का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वासंतीय रास होती है। बस रास मतलब रास के बारे में हम इतना ही हमें जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। और ये रास इतने कितने दिन तक चली थी शारदीय रास की? ब्रह्मा जी के एक नाइट तक। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है पता है क्या? 24 घंटे दिन, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तो भगवान ब्रह्मा जी का एक रात तक ये रास चली थी शारदीय रास। तो उसका मतलब कितना है? 430 करोड़ ईयर्स। मतलब हम ये सब है ना इनकंसीवेबल है। तो इसको कंसीवेबल बनाना है कि हमें समझना है ना, तो भगवान को समझने की जरूरत है। और इसके लिए हमें गुरु के और शास्त्रों का आधार हमें लेना चाहिए। तो हमें ये सब अभी इनकंसीवेबल लग रहा है, लेकिन अगर हम उनसे गाइडेंस लेते हैं और हम अगर सरेंडर मूड में अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमें ये सब रिवील हो जाएगा। हाँ, और आज का ही दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे भगवान इम्पोर्टेंट है तो भगवान से भी ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट? भगवान के भक्त है। तो आज के दिन बहुत सारे लोगों का अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे है। तो आज किस किस का अपीयरेंस डे है? कि श्रीमती विष्णुप्रिया। तो किसी को पता है विष्णुप्रिया कौन थी? बाय चांस किसी को पता है विष्णुप्रिया कौन थी? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। और वो है ब्रजलीला में जैसो हर जो एक होती है ब्रजलीला और एक होती है चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो हर पार्षद कृष्ण लीला में भी होता है और वही चैतन्य लीला में भी होते हैं। तो ये सत्यभामा का होता है। तो भगवान की पत्नियां कितनी है? कृष्ण की पत्नियां कितनी है? 16,108। उसमें से इंपॉर्टेंट पत्नियां, सबसे महत्वपूर्ण पत्नियां कितनी है? 8। आठों के नाम पता है क्या किसी को? एक एक करके बताओ। पहली रुक्मिणी, दूसरे अभी बताई मैंने, सत्यभामा, हाँ, जाम्बवती, कालिंदी, हाँ, फिर नग्नजिती, फिर लक्ष्मणा, फिर भद्रा और मित्रविंदा। तो हमें ना अष्टसखी ये सब हमें जैसे एग्जाम में अपन स्कूल में जाते हैं तो 2 का टेबल आता है क्या तुम लोगों को? आता है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का आता है ना? वैसे हमें ये थोड़ी थोड़ी जो जो चीजें है ना ये थोड़ी हमें पता होनी चाहिए कि शास्त्र हमें थोड़ा पता हो जाएगा ना तो हमें और अच्छा लगेगा कि अरे मुझे पता है कि भगवान। अभी आप मंदिर में आते हो, बाहर किसने पूछ लिया कि अरे कृष्ण के पता हो तो पत्नियों के नाम आएगा क्या आपको? फिर वो लोग मंदिर में जाके क्या करते हैं, है ना? तो थोड़ा ये जो एकदम बेसिक बेसिक चीजें है ना ये थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ऐसे भगवान की ये 8 पत्नियां, उसमें से जो है सत्यभामा उसका वो है विष्णुप्रिया। और विष्णुप्रिया बहुत ही ज्यादा पायस और मतलब चैतन्य महाप्रभु ने वो 18 साल के लिए तभी संन्यास लिया था। वो जब विष्णुप्रिया तब से मतलब विष्णुप्रिया इतने पायस की मतलब इतना उनका तप था कि वो हरे कृष्णा का महामंत्र, एक महामंत्र बोला तो एक चावल का दाना बाजू में रखती थी। और वैसे चैंटिंग करके दिन भर के जितना चावल बनता था उतना ही पकाकर खाती थी। इतना वो मतलब इतना ऑस्टेरिटी था। और इनका आज अपीयरेंस डे है। और दूसरा है कि श्रील पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के लीला में पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में कौन थे? वो राधा रानी के पिताजी मतलब ऋषभानु।
तो वृषभानु जो थे वो पुंडरीक विद्यानिधि थे। और ये अगर आप देखोगे ना उनका, ये बहुत महान भक्त है, मतलब अभी भगवान के तो नित्य पार्षद है वो। तो लेकिन उनका रहन सहन ऐसा था कि एकदम ऐसे तेल लगा के, एकदम सुगंधी, एकदम कपड़े भी एकदम इस्त्री के, फिर सुगंधी अत्तर वगैरह लगा के, पान खा के, आईने के घर, ऐसे पिकदानी रहती थी। तो कोई अगर देखेगा, जैसे गदाधर पंडित उनके घर गए थे तो उनको लगा था कि अरे ये थोड़ी भक्त है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये भागवतम का श्लोक बोला एक, तो तुरंत उन्होंने उनमें अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो तब ऐसे हमें, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि किसी के बाहर के अपीयरेंस से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा भक्त है, जब तक हम उनसे शास्त्र के लेवल पे वार्तालाप नहीं करते, नहीं तो उनका संग नहीं लेते। हाँ, तो इनका भी आज आविर्भाव दिवस है। फिर आज और है कि रघुनंदन ठाकुर। हाँ, तो श्री रघुनंदन ठाकुर ये श्रीखंड के निवासी है, और ये है ना, इनके पिताजी का नाम था मुकुंद दास, और ये एक डॉक्टर थे। तो हमें डॉक्टर को क्या होता है, कभी भी बुलावा आ जाता है। हाँ, तो अगर ऐसे ही उनके पिताजी को एक कुछ किसी पेशेंट ने बुलाया होगा, और फिर भगवान को, गोपीनाथ थे उनके घर पे, उनकी ड्यूटीज, तो उनको भोग दिखाना था। तो ये रघुनंदन छोटा 5 साल का बालक था, तो उनको बोला था कि आज बेटा तू भोग बना दे, दिखा दे। तो उसको तो पता नहीं कि भोग कैसे दिखाते, उनको वो लेके गए भोग की थाली, और गोपीनाथ को खाओ करके कि आप खाओ, और अभी हम तो भोग दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है भगवान खाते हैं क्या, खाते तो हम दिखाते भी ना, लेकिन भगवान खाते हैं। लेकिन क्योंकि हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं कि हमारा एक इंद्रिय एक ही काम करता है, लेकिन भगवान दृष्टि से भी खा सकते हैं। तो भगवान हम एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को क्या लगा उसको कि भगवान सच में खा लेते। तो उन्होंने ठान ही ली कि भगवान जब तक आप नहीं खाओगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि आपको ये भोग दिखाना है। तो इतना इतना इनोसेंस देख के, उनकी ये प्रार्थना देख के भगवान ने सच में वो भोग खा लिया। और जैसे ही उन्होंने वो वापिस आए, तो फिर पिता मम्मी उनके माता जी ने बोला कि कहाँ है भोग की थाली, तो बोले भगवान ने खा ली। तो हमें अगर ऐसे किसी ने बोला, तो मतलब छोटे बच्चे ने बोला, तो हमें क्या लगेगा कि ये बच्चे नहीं खाली होगी, लेकिन वो बोला नहीं नहीं, सच में भगवान ने खाई। तो जैसे उन्होंने मुकुंद दास को बताया, तो मुकुंद दास बताया कि ठीक है, अभी और एक बार लड्डू दिखाएंगे भगवान को, उनको बोलेंगे कि भोग दिखाओ भगवान को वापस। तो जैसे वापस हो गए और खाओ खाओ, तो भगवान ने सच में उठाया और खा लिया। लेकिन वहां से देखा कि मुकुंद दास देख रहे, तो उन्होंने आधा ही लड्डू खाया, है ना। तो ऐसे ही ये पायस चैतन्य महाप्रभु जब इनको मिले थे, तो एक बार पूछा था उनको कि अरे मुकुंद दास, तू इसका पिताजी है कि ये तुम्हारा पिताजी है। मतलब कभी कभी हम इससे हमें क्या पता चलता है कि उम्र को नहीं देखना चाहिए। कोई कोई है ना, पिछले जन्म के भक्त है, थोड़ा सा उनका रह जाता है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनका भागवतम भगवत गीता पे इतना उनका कमांड होता है, इतना अच्छा सुंदर करताल बजाते हैं, इतना सुंदर उनका भागवतम का मतलब रियलाइजेशन उनके समझ में उनका इतना अच्छा आता है। हमें इतने बड़े होके हमें भौतिक ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो हमें उम्र कभी देखनी नहीं चाहिए किसी भक्त की, वो कितने जन्म से भक्त है हमें नहीं पता। हाँ, फिर आज और है कि रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो ये है हमारे प्रयोजन आचार्य अब रघुनाथ दास गोस्वामी। और इनके हर एक जो है ना ये वैष्णव, इनके बारे में 8-8 दिन भी बोलोगे ना तो कम है, इतनी उनकी महिमा है। लेकिन सिर्फ हमें नाम पता होनी चाहिए कि हमें और जिज्ञासा हो कि इनके बारे में पढ़ूं मैं कुछ, है ना। इसलिए मैं आप सिर्फ बता रही हूँ कि ये जो है आज उनका भी आज आज आविर्भाव दिवस है। और इन्होंने ही पानीहाटी हमें आपने दही चिड़ा कभी खाया होगा मंदिर में, तो पानीहाटी में दही चिड़ा फेस्टिवल इन्हीं के कारण हमें चैतन्य मतलब इन्हीं के कारण हमें चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं पता है। और आज तुकाराम महाराज, इनका भी आज आविर्भाव दिवस है। और आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज है कि दिव्य सरस्वती, इनका भी आज आविर्भाव। ब्रह्मा जी से वो उत्पन्न हुए थे, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था तो सब केओस था, अभी तक कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था। तब सरस्वती का जब उन्होंने उत्पत्ति हुई, तो वो सब रेगुलराइज और सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो सरस्वती जो है ये जो सरस्वती है ये दिव्य सरस्वती है। हमें इसकी आराधना आज के दिन क्यों करनी चाहिए, हमें इनके प्रार्थना करनी चाहिए इनसे कि हमें देखो अभी भागवतम और भगवद गीता, भगवान के शास्त्र हम जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो हमें इसके लिए इनसे आराधना करनी चाहिए कि हमें आप कृपा करके हमें आज ऐसी मतलब हमारे वरदान दो कि हम भगवान के बारे में जो पढ़े वो हमें समझ में आए और हम कृष्ण को हमारे जीवन में उतार पाए। और आज तिरोभाव दिवस है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये कृष्ण लीला में कौन थे, विनोद मंजिरी थे।
विनोद वल्लरी मंजिली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये तो बहुत बड़े महान आचार्य हुए हमारे गौड़ीय परंपरा में, कि इनका सबसे बड़ा योगदान है कि हम सुबह मंगल आरती जो गाते हैं वो इन्होंने दी है। मंगल आरती मतलब क्या है? गुरु अष्टकम है। तो हमें पहले मुझे लगता था कि मंगल आरती मतलब भगवान के बारे में कुछ तो गान होना चाहिए ना, लेकिन आप में से कौन मंगल आरती आया है कभी? अभी आए हैं सुबह? तो मंगल आरती जो सुनते हैं ना, तो हम मतलब हम गुरु वंदना ही होती है वो, मतलब गुरु के बारे में गुरु अष्टकम ही होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि अरे क्यों गुरु अष्टकम गाते हैं? तो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद कौन है? उनके भक्त हैं। तो भगवान के भक्त के अगर हम महिमा गाएंगे ना, तो चांस है कि भगवान हमें कुछ तो कृपा दे। इसलिए वो गुरु अष्टकम गाते हैं हम सुबह। और सुबह ही क्यों गाते हैं? अभी हमें ऐसे लगता है ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त हम सिर्फ सुनते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त कब से कब होता है? 4:10 से 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। पूरे दिन में हमने देखो अलग अलग मुहूर्त है, कि गोरज मुहूर्त है शादी का, हमें पता है सिर्फ, बाकी कोई मुहूर्त हमें नहीं पता है ना। मध्याह्न पता है, गुरु और तो 48 मिनट्स हो गए ना ये, तो ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन में, है ना। तो 4:10 से 4:58 तक ही ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य है, उन्होंने देखो कृपावश हमें बराबर 4:30 की मंगल आरती रही है हमारी। तो 4:30 अगर हम गुरु अष्टकम चालू करेंगे तो वो 10 मिनट में हो जाता है। तो हम, और ये जो गुरु अष्टकम है तो 8 तो श्लोक हम रोज गाते हैं, लेकिन 9वां श्लोक इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने फलश्रुति के तरफ मतलब के लिए लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे ये श्लोक हम अगर उच्च स्वर बड़े स्वर से हम अगर गाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जीवन के अंत में हमें हमें भगवान के मतलब भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा। इससे भगवान की सेवा में हमें हमें वो इंक्लूड करेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त हमेशा, मतलब कौन सा भी सीजन हो, ब्रह्म मुहूर्त वो 48 मिनट्स का होता है। तो जैसे ऐसे बोलते हैं कि अभी ये है, मतलब विंटर सीजन में जल्दी सूर्योदय होता है, ऐसे बोलते हैं कि सूर्योदय से पहले 2 घंटे होता है, लेकिन वो फिक्स होता है कि 4:10 टू 4:58। तो ये सब, ये जो कृपा है हमें ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने दी है, कि जिसके कारण हम हमें मतलब उन्होंने क्या बनाया है, योग्यता दी है हमें। मतलब हम अगर उन वो बोलते हैं वैसे, अगर हम मंगल आरती अगर रोज सुबह आते हैं और सच में उच्च स्वर में गाते हैं, तो हमें जीवन के एंड में शायद, मतलब शायद नहीं होगा ही, अगर हम पूर्णत्व में इस जीवन में हमेशा हमारा पूरा प्रयास करते हैं, तो भगवान हमें उनके चरणों में जरूर स्थान देंगे। तो आज का दिन, और आज ऐसे बोला जाता है कि आज द्वारकाधीश और रुक्मिणी का भी विवाह हुआ है, और राम सीता का भी विवाह हुआ है। राम सीता के विवाह के बारे में तो कुछ ज्यादा मतलब इतनी ये नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन शिव रुक्मिणी द्वारकाधीश का आज ही विवाह हुआ था। तो एंड में मैं इतना ही बताना चाहूंगी, आज के इतने सारे जो आचार्य हैं इनके चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं। सरस्वती भगवान की विद्या शक्ति है, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करके भगवान के बारे में जानकर, जो हमारा उद्देश्य है जीवन का कि भगवत प्रेम होना चाहिए, और भगवान के प्रति हम हमेशा सरेंडर सेवा भाव में रहने चाहिए। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम शास्त्रों का अध्ययन भी करेंगे सरेंडर मूड में। तो हमेशा आते रहिए, माता जी तो बहुत ज्यादा सुंदर आपको गाइडेंस करती रही है, लेकिन उससे हम आप आपके जीवन में उतारिए और ट्रांसफर होने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई कुछ टिप्पणी रहेगी, कुछ दुविधा रहेगी तो बता